हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। देखो, अब बात करते हैं आज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन और आपका ये किस तरीके से ये डिफाइन होते हैं। तो देखो, माना कोई भी y इक्वल टू ए पावर एक्स, यानी कोई भी जब पावर जब वेरिएबल में होती है तो, है ना। यहाँ एक चीज जरूरी है, a ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और a नॉट इक्वल टू 1 भी होना चाहिए। यानी जो है ग्रेटर देन जीरो, है ना। ग्रेटर देन तो जीरो होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, यानी 1 नहीं होना चाहिए और जीरो से बड़ा होना चाहिए, यानी कुल मिलाकर 1 से बड़ा होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए इसके एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं कि y इक्वल टू 2 पावर एक्स या कोई 3 पावर एक्स कॉमा 5 पावर एक्स कॉमा डॉट 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 1/2, यानी फ्रैक्शनल पावर्स भी हो नंबर्स भी हो सकते हैं, है ना। 1/3 पावर एक्स एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसका ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं वो देखते हैं। देखो ध्यान से, जैसे ये हो गया, ये हो गया, इसमें आप कोई भी वैल्यू जो कि रखोगे, देखो y इक्वल टू ए पावर एक्स का ग्राफ मैं बनाने जा रहा हूं, है ना। इसमें x की आप कोई भी वैल्यू रखोगे तो y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव तो नहीं मिलेगी। इसका मतलब, और जितनी छोटी रखते चले जाओगे, जितनी बड़ी वैल्यू रखते चले जाओगे नेगेटिव में, वो उतनी छोटी होती रहेगी। यानी ये ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा, देखो ऐसे ऊपर चला जाएगा और ये यहाँ पर एक जगह जाके 0,1 रहेगा, है ना। ये कब, जब a ग्रेटर देन 1 हो, a की वैल्यू जब 1 से बड़ी हो। अच्छा, इसी तरीके से एक और लो, जैसे ये हो गया, ये y इक्वल टू ए पावर एक्स का ही ग्राफ है अभी, लेकिन ये कब, जब 0 से तो बड़ा हो a और 1 से छोटा हो। इसमें क्या होगा, इसमें भी y कभी भी नेगेटिव तो नहीं होगा, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, यहां पर जो है वो कोई भी 0,1, है ना। इसमें कोई भी नंबर इस तरीके से डिफाइन हो सकता है। देखो, जैसे y इक्वल टू 2 पावर x हो गया, 3 पावर x हो गया, यानी ऐसे नंबर जो कि यहाँ a देखो 1 से बड़ा है, ये a जब अगर 1 से छोटा हो जाए, जैसे y इक्वल टू हाफ पावर x हो गया, कॉमा हाफ 1/3 पावर x हो गया, कॉमा डॉट 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 डॉट। क्लियर। कहने का मतलब हमारा यहाँ ये है, जैसे कि मान लो a पावर x जो होता है उससे हमेशा ऑलवेज जो है, हमेशा क्या है, पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, एनी वैल्यू ऑफ x, x की किसी भी वैल्यू के लिए a पावर x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। एग्जांपल के तौर पर जैसे मान लो y इक्वल टू 2 पावर x दिखा, x की जगह अगर आप 1 पुट करोगे तो y इक्वल टू 2 मिलेगा। x की जगह अगर आप 2 पुट करोगे तो y इक्वल टू आपको 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा। x की जगह 3 पुट करोगे तो y इक्वल टू आपको 8 मिलेगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से वैल्यूज आपको मिलती चली जाएगी। x की जगह अगर आप माइनस में भी वैल्यू पुट करते हैं, जैसे x की जगह -1 पुट करो तो आपको y इक्वल टू 1/2 मिलेगा। x की वैल्यू आप -2 पुट करो तो y की जगह आपको कितना मिलेगा, माइनस का सॉरी 1/4 मिलेगा। 1/4 यानी नेगेटिव तो कभी नहीं मिलने वाली। -3 लिखोगे तो y इक्वल टू आपको 1/8 मिलेगा। इस तरीके से आपको वैल्यूज मिलती चली जाएगी, है ना। इस चीज को और अच्छे तरीके से, इस एक्सपोनेंशियल वाले टॉपिक को ही अच्छे तरीके से हम लोग करते हैं। देखो, एग्जाम्पल के थ्रू लेता हूं इसको मैं। जैसे कोई भी एग्जाम्पल लिया, देखो जैसे कि थोड़ी सी जगह मिले, देखो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैंने बात की 2 पावर x प्लस 1 डॉट 5 पावर x इक्वल टू 200। इस तरीके से अगर लिखा हो तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस कहलाती है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। इसमें कैसे करते हैं, देखो ये हो जाएगा 2 पावर x प्लस 1 डॉट 5 पावर x इज इक्वल टू 2 पावर 3, तो 8 हो गया, और 8 इंटू 25 लिख दूं ना इसको, तो 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर हो गया। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मैं सेम सेम पावर वाले नंबर्स चाहता हूँ। इसको लिख दो 2 पावर x प्लस 1 अपॉन 2 का क्यूब इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर अपॉन 5 की पावर x। ये हो गया 2 की पावर
ये ऊपर ले जाएंगे तो -3, इसका मतलब x -2। अच्छा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 - x। ये कब इक्वल होते हैं? देखो ये दोनों कब इक्वल होते हैं? ये दोनों तभी इक्वल होंगे जब आप इन दोनों की पावर्स को इक्वल कर दोगे, यानी x - 2 इक्वल टू 0 और 2 - x इज इक्वल टू 0। इन दोनों से आपको मिलेगा कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। यानी अगर आप यहाँ 2 पुट कर दोगे, 2 - 2 0, किसी की पावर 0 होती है 1, 2 - 2 0, किसी की पावर 0 होती है तो 1। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई। इसकी जगह अगर मैं अभी मान लो एक ऐसी कंडीशन लेता हूं जिसको कि अगर आप लॉग से भी कर सको, क्योंकि एक्सपोनेंशियल और ये जो लॉगरिदम जो होता है, एक तरीके से देखा जाए तो भाई भाई ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स जो है, देखो ये तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स लगा दिए यहाँ पे तो हमने। जैसे 2 पावर x डॉट 5 पावर x इक्वल टू 200 लिखा हुआ है, इसे 10 पावर x लिख दो इक्वल टू 200। दोनों तरफ लॉग ले लो तो हो जाएगा x लॉग कुछ नहीं है तो 10 बेस 10 और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? लॉग 10 बेस 200। अच्छा, इसमें तो ये 10 बेस 10 की वैल्यू तो 10 बेस 10 की वैल्यू तो इसमें तो क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ये x तो ये तो 1 हो जाएगी। x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? इसको मैं कुछ ऐसे लिख दूं क्या? 2 इंटू 100, और इस 2 इंटू 100 को ये जो है इसे 2 इंटू 100 लिख दूं, और इसे log m इंटू n को log m प्लस n करके लिख दूं अगर मैं, तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा log 10 बेस विद 100 प्लस log 10 बेस विद 2। ये 10 का स्क्वायर है, 2 आगे ले आओ तो ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा एज इट इज log 10 तो बेस में और ये 2 और ये x की वैल्यू। तो x की इस तरीके से वैल्यू फाइंड होगी। क्लियर? इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस मैं आज आपको होमवर्क में देता हूं, ठीक है? देखो, सॉल्व इट, ठीक है? 4 की पावर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस एक्स, बस यही है अंडर रूट है ना, -5 डॉट 2 की पावर एक्स माइनस 1 प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू हो गया 6, है ना? उसके बाद और देखो, इसको भी सॉल्व ही करना है आपको। log 1 बाय एक्स बेस में है, ये जाएगा 2x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 और ये हो गया x प्लस 5, नहीं x माइनस 5। इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है ना? इस तरीके से आपको ये करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करो, और बाकी बात करते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।